नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में चल रही तनातनी बीजेपी को मौका दे रही है? और क्या मध्य प्रदेश में जल्द ही बीजेपी की सरकार बनने वाली है? यह सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति के दो किरदारों के बारे में दिलचस्प बातें सामने आ रही हैं। और इनमें से एक किरदार दिग्विजय सिंह ने तो यह दावा खुद कर दिया है कि कमलनाथ की सरकार खतरे में है। मध्य प्रदेश की सियासत के दूसरे किरदार हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बात दिग्विजय सिंह की, जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता पलट सकती है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विधायकों को लालच देकर खरीदने की कोशिश कर रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी अभी विपक्ष में है। शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने 15 साल तक राज्य को लूटा, वे अब विपक्ष में बैठने के लिए तैयार नहीं है और खुलेआम कांग्रेस पार्टी के विधायकों को 25 से 35 करोड़ का लालच दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने आगे यह भी कहा कि शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा दोनों में पहले विवाद था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन अब दोनों में यह तय हुआ है कि एक मुख्यमंत्री और दूसरा उप मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए दोनों मिलकर विधायकों को अप्रोच कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के इस खुलासे के बाद सूबे की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि वैसे भी मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। सिंधिया समर्थक विधायक बात बात पर सीएम कमलनाथ को आंखें दिखाते रहते हैं, तो कभी उनके खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं। इसलिए कमलनाथ सरकार पर हमेशा खतरे की घंटी लटकी रहती है। अब दिग्विजय सिंह ने जो खुलासा किया है, उसके बाद तो कमलनाथ की नींद और हराम हो गई होगी। खबर है कि सूबे में लगभग 10 विधायकों को यह ऑफर दिए गए। वैसे खबर तो यह भी है कि कई कांग्रेसी विधायक खुद सरकार से नाराज चल रहे हैं और वे बीजेपी के संपर्क में हैं। देखना होगा दिग्विजय सिंह की यह बात कितनी सच साबित होती है और क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में भी ऑपरेशन लोटस चलाकर कर्नाटक की तरह सत्ता परिवर्तन कराती है। यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो फिलहाल सूबे में बीजेपी कर रही है और जो दिख रहा है वो ये है कि बीजेपी सिंधिया को लेकर काफी सॉफ्ट हो गई है। इसके क्या मायने हैं? कभी सिंधिया पर आक्रामक रहने वाली बीजेपी ने सिंधिया के लिए अपना रुख क्यों चेंज कर लिया है? तो आपको बता दें कि बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाए या न बनाए, राज्यसभा की एक सीट सिंधिया के सहारे जरूर जीतना चाहती है। दरअसल सिंधिया खुद राज्यसभा चुनाव में दावेदार है, लेकिन खबर है कि कांग्रेस उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा नहीं भेज रही है। और अगर ऐसा होता है तो यह कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला होगा, क्योंकि बीजेपी ने इसका फायदा उठाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है और उसी के तहत बीजेपी फिलहाल सिंधिया को लेकर काफी सॉफ्ट हो गई है। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, तो वही बीजेपी सिंधिया को लेकर काफी सॉफ्ट होती जा रही है। जानकारों की माने तो सिंधिया के खिलाफ हमला करने की बजाय बीजेपी उनके पक्ष में इसलिए बयानबाजी कर रही है क्योंकि बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है। दरअसल मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। एक सीट दोनों पार्टियों के खाते में जानी तय है, लेकिन तीसरी सीट के लिए वोटिंग की स्थिति बन सकती है, क्योंकि दोनों ही दलों के पास राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए पूर्ण बहुमत नहीं है। तीसरी सीट के लिए जब बीजेपी को 6 विधायकों की जरूरत है, तो वही कांग्रेस को 2 विधायकों की जरूरत है। इसी वजह से बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर सॉफ्ट हो गई है। बीजेपी ये करके सिंधिया समर्थक विधायकों को यह संदेश देना चाहती है कि सिंधिया के साथ उनकी पार्टी इंसाफ नहीं कर रही है, और साथ ही वो जनता को यह भी संदेश दे रही है कि सिंधिया जैसे काबिल नेता को कांग्रेस में साइडलाइन किया जा रहा है, जिससे कि सिंधिया समर्थक विधायकों का समर्थन हासिल किया जा सके। अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी तीसरी सीट पर भी उम्मीदवार खड़ा कर वोटिंग की स्थिति लाना चाहती है। बीजेपी इस सीट के लिए ऐसे नेता को उतार सकती है जिसका सिंधिया खुला विरोध ना करते हो। इसमें पूर्व सीएम उमा भारती का भी नाम सामने आ रहा है। बता दें कि हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उमा भारती की ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर मुलाकात हुई थी, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी। राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में एक प्रत्याशी को जीतने के लिए मध्य प्रदेश में कम से कम 58 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। कांग्रेस के पास जहां 114 विधायक है, तो वही बीजेपी के पास 107। कांग्रेस की सरकार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से चल रही है। ऐसे में अगर राज्यसभा के चुनाव में सिंधिया समर्थक विधायक बीजेपी के पक्ष में वोट कर दे, तो ये सीट बीजेपी जीत सकती है और कांग्रेस को यहां झटका लग सकता है। तो ये रहा मध्य प्रदेश के 2 अहम किरदारों की बात, जिन्होंने कमलनाथ सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है।
आपको क्या लगता है, क्या मध्य प्रदेश में सिंधिया जो है वो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे और बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होंगे? आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।